मदरसन वायरिंग के नतीजे जो आए हैं वो सेकेंड क्वार्टर को मिले जुले से दिख रहे हैं। कंपनी का मुनाफा तो 2% करीब बढ़ा है, हालांकि रेवेन्यू में काफ़ी बढ़िया था, 30% की 30-31% की ग्रोथ दर्ज गई है, लेकिन मार्जिन जो है उसमें हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। क्यों आई है गिरावट और आगे का क्या आउटलुक है, इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के चेयरमैन विवेक चांद सहगल जी। विवेक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। ये इस सेकंड क्वार्टर में हम देख रहे हैं बहुत सारी कंपनीज में एक बड़ा एकदम सिमिलर ट्रेंड है ना, रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी लेकिन मार्जिन हिट हो रहे हैं। क्यों हुए ऐसे? देखिए, बाकियों का मुझे मालूम नहीं, पर हमारी कंपनी के 2 नए प्लांट हम लोगों को बहुत ही जल्द शुरू करने पड़े, क्योंकि डिमांड इतनी पुल बैक ज़्यादा आ गई थी और 2 जगह में हम प्रोडक्शन कर रहे थे, दोहरा कॉस्ट था। तो ये एक ही क्वार्टर के अंदर में आप समझिए कि ये इम्पैक्ट है। अगर आप हमारा हाफ ईयरली रिजल्ट देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना बढ़िया रिजल्ट्स है। जी, तो ये जो जिस वजह से आप कह रहे हैं कि कुछ प्रोग्राम शुरू करने पड़े जल्दबाजी में, वन टाइम कॉस्ट आई, क्या ये मैं मान के चलूँ कि अगले क्वार्टर से इक्वलाइज हो जाएगा या ये भी प्रेशर बना रहेगा कुछ और क्वार्टर्स तक? नहीं, काफी हद तक मिटिगेट हो जाएगा। कस्टमर्स से बात हो गई है और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सामने, और आई थिंक ये इसी क्वार्टर तक सीमित रहेगा। इसी क्वार्टर। अच्छा सर, ये जो EV व्हीकल्स है, ये सेगमेंट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इसके लिए आप काम भी कर रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड, 2-3 व्हीलर तमाम कंपनीज के लिए। क्या एक्सपेक्टेशंस इसमें रखनी चाहिए? कब तक आपकी मेटेरियलाइज हो जाएंगे ये प्रोग्राम्स? देखिए, 2 व्हीलर का जो कुछ बम्प्स हम कहते हैं, रोड पे आ गए थे कुछ, वो था। पर मेरे हिसाब से पिकअप जो है वो नॉर्मल है और अभी तक उतना पेनिट्रेशन नहीं है। पर मेरे को लगता है कि अगले जो 2-3-4 क्वार्टर्स है उनके अंदर में आप देखेंगे थोड़ा सा शेयर उनका ज्यादा होता जाएगा। ओके सर, ये जो दो सवाल एक साथ जोड़ के पूछ रहा हूँ। एक तो ये इनपुट कॉस्ट के बारे में मुझे बताइएगा, दूसरा ये जो आपका बिजनेस है वायरिंग हार्नेस वाला, इसको इंडस्ट्री वाइड अगर हम देखें, खासतौर पे 2 व्हीलर में देखें तो वहाँ बहुत अच्छी ग्रोथ अभी नहीं देखने को मिल रही है। अगर एक खास सेगमेंट को अगर हम छोड़ दें जहाँ पे एक अपटिक देखने को मिल रहा है, तो जो सेकंड हाफ आपके लिए होगा वो कैसे पैन आउट होगा? नहीं, सेकेंड हाफ के अभी तक जो हमारी ऑर्डर बुक है और जो हमारे पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत ही स्ट्रांग है। और इसीलिए हम लोगों ने 2 प्लांट्स, आप समझिए स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट्स है, वो एकदम बहुत जल्दी में शुरू किए हैं हम लोगों ने। और उसको स्टेबलाइज करते ही द इम्प्रूवमेंट्स और भी आएंगी। और हमारे को कोई ये फीलिंग नहीं है कि आप की ऑर्डर बुक या किसी के अंदर में कमी है कुछ। तो सेकेंड हाफ शुड बी रिलेटिवली गुड, अगर कोई और हादसा नहीं होता है इंटरनेशनली। क्या क्या आपका डर, क्या आशंका, क्या है आपकी? नहीं, मुझे कोई आशंका नहीं है। मैं तो नहीं मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई डर आशंका आपको? नहीं, देखिए आज ये बड़ा वॉलेटाइल वर्ल्ड है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग को हमेशा तैयार होना होता है इसी चीज, एनीथिंग कैन हैपन। और उसके अंदर में हम लोगों ने कैसे अपने आप को मेंटेन करना है, क्या क्या हम लोग की रिस्पॉन्स होगा उसको। तो वेट करते हैं कि साहब नेक्स्ट क्या बुरा होगा। मतलब अभी तक जितना भी आपने देखा है, 5-6 चीजें जो बड़ी एबनॉर्मल हुई, कोई आशा नहीं थी कि ऐसा होगा, पर वैसा हुआ। ऐसा कोविड हुआ। देख। आई एग्री ये, और पता नहीं, सही कह रहे हैं, आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कभी भी आजकल बड़ा वोलेटाइल सा सिचुएशन है। सर एक सवाल आ उसका, इंडस्ट्री क्वेश्चन है मेरा, ये बहुत क्लियर कट डिवाइड दिख रहा है 4 व्हीलर और 2 व्हीलर्स में, और फिर 2 व्हीलर में फिर से एक डिवाइड दिखता है जहाँ पे EV की ग्रोथ बहुत तेज़ है और कन्वेंशनल आइस इंजन की बहुत स्लो है। नंबर्स अभी जो थोड़ी देर पहले आए वो भी इसी तरफ से इंडिकेट कर रहे हैं। ये जो एक ट्रजेक्ट्री बनती हुई दिख रही है डिवाइड की ऑटो सेगमेंट में, इसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे?
इसमें कुछ ज्यादा इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को जो ऑन द सप्लाई बेस पे है, क्योंकि अगर जो चेंज है अगर वो इलेक्ट्रिक की तरफ है तो द वैल्यू ऑफ द हार्नेस ज्यादा ऊपर जाती है। और जो आईसी इंजन हैं और उनका बड़ा स्टेडी नंबर्स है। तो मैं सोचता हूँ कि ये कस्टमर के ऊपर में डिपेंड करता है वो किस चीज को जाएगा। और ज्यादा इसमें हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम इंजन से एग्नोस्टिक हैं। पर हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमारा कंपोनेंट्स का कॉस्ट वगैरह जो है वो ज्यादा होती है। तो हमारे लिए दोनों तरफ से ठीक है। ओके, थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मदरसन वायरिंग ने, अगर आप हाफ ईयरली रिजल्ट्स इनके देखें H1 के, तो रेवेन्यू ग्रोथ 30-35% की कंसिस्टेंट बनी हुई है, एबिटा 32% पे है, मार्जिन भी है अच्छे हैं, यहाँ पे 11-12% के आसपास है। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं। वन ऑफ कई बार क्वार्टर्स में होता है कि जैसे खुद भी बता रहे थे कि वन टाइम कॉस्ट की वजह से ये देखने को मिला है। बाकी आगे सेकंड हाफ और बेहतर रहने की। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।